हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 25 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने अम्ल लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये पाठ योजना बच्चों को पढ़ा रहे हों। फिर हम लिखते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य, तो इनकी संख्या 5 से 6 हो सकती है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं जो हमारा विषय है, तो उससे पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होंगे, तो वो सब सामान्य उद्देश्य में आएंगे। जैसे कि छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों व दृष्टिकोणों नैतिकता का विकास करना। अगर हम छात्राओं को भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो उनमें उन्हें उनसे समस्या समाधान करनी आएगी, उनकी ये आदत बनेगी, उनमें एक समझ विकसित होगी। छात्राओं में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की योग्यता व क्षमता का विकास करना। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण अम्ल पढ़ा रहे हैं तो अम्ल को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होंगे। तो पहला, विद्यार्थी अम्ल शब्द को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी अम्ल के पीएच के बारे में समझ सकेंगे, और तीसरा, विद्यार्थी एसिड यानी कि अम्ल के बारे में अपने ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड रहेंगे ये सभी हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। तो ये होती है छात्र अध्यापिका के लिए चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, शामपट आदि। इन सब की हेल्प से एक छात्र अध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य योजना समझाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र अम्ल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो पूछने बच्चों से बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और ये बिल्कुल टॉपिक शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर हमारा प्रकरण है अमल, तो हम अमल को पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। इनकी संख्या 4 से 5 होती है, और इन्हें बनाने का जो मेन एम है वो ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। मान लीजिए अगर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर अम्ल, तो आप उनसे जाके डायरेक्ट पूछेंगे कि अम्ल क्या होता है, इसके बारे में बताओ ये वो, तो वो बच्चे शायद ना बता पाए। लेकिन अगर आप उनकी लाइफ से रिलेटेड करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा और उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक तरह का उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आप इन्हें 4 से 5 लिख सकते हैं, और इन्हें बनाने का एक पैटर्न होता है। ये नहीं कि आप बीच में से कहीं से पूछ लेंगे, वो पैटर्न जिगजैग होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो आंसर आएगा उससे ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। फिर जो सेकंड का आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बनाना है। तो इनमें आपस में रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि पहला है, कुछ फलों के नाम बताइए। तो आम, संतरे आदि। तो हमने संतरे को ही नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया। जैसे कि संतरे का स्वाद कैसा होता है, तो बच्चे आराम से बता देंगे संतरे का स्वाद खट्टा होता है। देन थर्ड, खट्टे स्वाद वाले फलों के कुछ और उदाहरण दीजिए। तो बच्चे आराम से बता देंगे नींबू, अंगूर, आंवला आदि। उसके बाद प्रश्न चौथा, इन फलों का स्वाद खट्टा क्यों होता है। तो ये आ गया संभावित उत्तर। संभावित उत्तर आने का मतलब है कि बच्चे अब शायद ना बता पाएँ कि इनका स्वाद खट्टा क्यों होता है, मतलब बच्चों को नहीं पता होगा अब। तो हम वहाँ पे रखते हैं उस जगह पे संभावित उत्तर, मतलब बच्चों को ये नहीं पता। उसके बाद लास्ट में जो छात्र अध्यापिका हैं वो बता देंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम अम्ल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं जो भी हम पढ़ाएंगे। तो हम भौतिक विज्ञान में 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है अम्ल यानी कि एसिड। उसका फिर दूसरा कॉलम बनेगा वो है अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्र ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगे। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है वो बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी बच्चों से। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा छात्र क्रियाएं का, जिसमें छात्रों के आंसर लिखे जाएंगे। और फिर बनेगा वो कॉलम शिक्षण विधि या प्रविधि का। जो भी शिक्षण विधि या प्रविधि छात्र अध्यापिका अपने उपयोग में ला रही है वो सब यहाँ पे लिखी जाएंगी। और सबसे लास्ट में कॉलम आता है मूल्यांकन का। तो इसमें एक प्रश्न लिखते हैं हम आखिरी में, वो मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न में सब जो छात्र अध्यापिका हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगी। और वो जैसे कि अब हमने शिक्षण बिंदु लिया है अम्ल, तो हम अम्ल को पढ़ाने से जस्ट पहले 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट हमें टॉपिक से रिलेट करके ही पूछने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, नींबू का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे आराम से बता देंगे यह स्वाद में खट्टा होता है। देन दूसरा, अम्ल क्या होता है। तो संभावित उत्तर। तो अब संभावित उत्तर है तो यानी कि बच्चों को नहीं पता, तो अब छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे कि अम्ल क्या होता है। फिर जो शिक्षण विधि या प्रविधि, तो छात्र अध्यापिका ने क्या उपयोग में लाया है, उन्होंने प्रश्न उत्तर विधि उपयोग में लाई है, क्योंकि बच्चों से उन्होंने प्रश्न किए हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन। तो एसिड शब्द या फिर अम्ल, एसिड शब्द लैटिन शब्द एकर से आया है जिसका अर्थ खट्टा होता है। इन फलों जैसे कि संतरा, आम, नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि ये सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। एसिड के उदाहरण सिट्रिक एसिड जो कि नींबू यानी लेमन में होता है, देन एसिटिक एसिड जो विनेगर यानी सिरके में होता है, और लैक्टिक एसिड यानी बटर मिल्क जो बटर मिल्क में होता है। तो ये सभी उदाहरण है। उसके बाद छात्र क्रिया में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है तो उसमें आएगी व्याख्या विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने अपना शिक्षण बिंदु अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम व्याख्या विधि। फिर सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम उनका कैसे मूल्यांकन करें, कैसे इवैल्यूएशन करें कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, जो भी हमने पढ़ाया अगर हम उसमें से एक प्रश्न पूछ लें तो हमें पता चल जाएगा उनकी कितनी अटेंशन है क्लास में, कितना वो समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है हमें उसमें से ही पूछना है, बाहर से क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ाया है तो हम वहीं से पूछ लेंगे अम्ल क्या है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो हमने लिया है अम्ल की पीएच। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्र ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी और फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे जो हमने पहले बनाए थे, मतलब पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। फिर से टॉपिक शुरू करने से पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो पहला है सामान्य अम्लों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये हमने पहले शिक्षण बिंदु में पढ़ लिया है तो बच्चे अब आराम से बता पाएंगे, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। देन दूसरा, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, यानी ये बच्चों को नहीं पता कि इसका मान क्या होगा, तो फिर ये हम लिख देंगे संभावित उत्तर, यानी कि अब इसको छात्र अध्यापिका बताएंगे क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि ये कौन सी है, तो प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं तो हम सेम वही लिखेंगे, प्रश्न उत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो इसमें बताएंगे अम्ल की पीएच। तो किसी पदार्थ की अम्लता के स्तर का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए पीएच का उपयोग किया जा सकता है। एक पीएच स्केल माप 0 से 14 तक भिन्न हो सकता है। 0 से 7 के बीच पीएच मान वाली कोई भी सामग्री अम्लीय कहलाती है, जहां 0 सबसे अधिक अम्लीय है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया है तो ये हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर हर एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद जो हमें लास्ट में पूछना होता है मूल्यांकन प्रश्न, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे और इसकी संख्या एक ही होती है। हमें हर एक शिक्षण बिंदु के बाद ये पूछना होता है। तो प्रश्न है पीएच का पूर्ण रूप क्या है। फिर है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है अम्ल के गुण। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्र ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर से सेम वही कॉलम जो हमने पहले 2 शिक्षण बिंदु में बनाए थे। विकासात्मक प्रश्न पहला, अम्लता की जांच के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे आराम से बता देंगे पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। देन दूसरा, अम्ल के गुणों के विषय में बताइए। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, क्योंकि बच्चों को शायद ना पता हो कि उसके गुण क्या होते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे संभावित उत्तर। उसके बाद शिक्षण या विधि या प्रविधि, तो ये प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापिका कथन में अब हमें बताते हैं अम्ल के गुण। तो पहला है अम्ल प्रकृति में संरक्षक होते हैं। दूसरा, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा, इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। और चौथा, अम्ल खट्टे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं। तो मैंने ये गुण 4 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, 5 से 6 भी लिख सकते हैं, जितने आप एक बार की में बच्चों को पढ़ा सकें आप उतने गुण यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर जो शिक्षण विधि प्रविधि का कॉलम है उसमें आएगा व्याख्या विधि, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या कर दी गई है तो ये आ जाएगा व्याख्या विधि। फिर जो हमें मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछना होता है हम वो पूछेंगे अम्ल का कोई एक गुण बताइए। फिर हम पूछते हैं बाद में, जब हम अपने तीनों शिक्षण बिंदु खत्म कर लेंगे उसके बाद हम पूछेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। ये पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं, ये एक तरह का रिवीजन होता है, रिकैप होता है। जब भी हम बच्चों को कोई पाठ्य योजना पढ़ाते हैं तो फिर हम लास्ट में उनका रिवीजन कराते हैं उन्हीं शिक्षण बिंदु को जो हमने पढ़ाए हैं। मान लीजिए हमने 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं तो हम छोटे छोटे प्रश्न उनसे ही पूछेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये हम यहाँ से इनका रिवीजन कराते हैं। जैसे कि प्रश्न पहला पूछा है अम्ल क्या है, दूसरा अम्ल के उदाहरण दीजिए, तीसरा पीएच का मतलब है, और चौथा पीएच का मतलब है डैश, ये मतलब एक तरह का फिलअप है, रिक्त स्थान है। एंड देन फोर्थ, अम्ल के गुणों के विषय में बताइए। तो हम इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछकर उनके तीनों शिक्षण बिंदु का रिवीजन अच्छे से करा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है गृह कार्य, यानी ये घर के लिए होता है काम। छात्र अध्यापिका को ये देना बहुत ही ज़रूरी होता है और नेक्स्ट डे आके इसको चेक भी करना होता है। जो ये प्रश्न है इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, मैंने अभी यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। तो पहला है अम्ल की कोई 3 गुण बताइए। दूसरा, अम्ल की पीएच से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है।
अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई और पाठ्य योजनाएँ देखनी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।